नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली सोमवती अमावस्या है और उसी दिन वट सावित्री का व्रत भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किन की पूजा करनी चाहिए, मतलब कि जो लोग दोनों व्रत करते हैं वो लोग किस तरह से पूजा करेंगे, और जो लोग सिर्फ एक व्रत करते हैं उनका तो आसान विधि है कि किस तरह से उन्हें पूजा करना चाहिए। लेकिन जो लोग दोनों व्रत करते हैं वो लोग फेरी कैसे लगाएंगे, क्योंकि दोनों में ही फेरी लगाई जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में भी हम फेरी लगाते हैं और सोमवती अमावस्या की पूजा में भी हम फेरी ही लगाते हैं। थोड़ी सी मतलब पूजा विधि सेम है, लेकिन फेरी दोनों में हम लगाते हैं। तो क्योंकि अब दोनों एक ही दिन पड़ी है तो हमें पूजा किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में अमावस्या तिथि है तो पितरों के निमित्त हम पूजा और दान कब करेंगे। ये तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वट सावित्री व्रत की, तो दोस्तों उसकी वट सावित्री की हमें पूजा किस दिन करना है, किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, उससे संबंधित वीडियो यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज़रूर देखें वट सावित्री पूजा के बारे में। अब हम देख लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में कि हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों तिथि जो है वो दोनों एक ही दिन पड़ी है, यानी कि 26 मई 2025 दिन होगा सोमवार। अब दोस्तों देखिए, चाहे हम वट सावित्री की पूजा करें या फिर सोमवती की अमावस्या की पूजा करें, दोनों में हालांकि हम अलग अलग पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं और पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं। वट सावित्री व्रत में हम बरगद की पेड़ की वट की पेड़ यानी कि बरगद पेड़ की पूजा करते हैं, और सोमवती अमावस्या में हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोनों की तिथि जो है वो दोपहर से लगभग प्रारंभ हो रही है, यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास से प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में हमें पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग जो है वो वट सावित्री का पूजा करते हैं, वट सावित्री व्रत रखते हैं, ठीक है। तो जिनको वट सावित्री का व्रत रखना है, पूजा करना है, तो वो अपना कर ही लेंगे, क्योंकि वो जो है 12 बजे के बाद ही मतलब वो भी अब दोस्तों, क्योंकि वट की पूजा तो हम 12 बजे के बाद कर सकते हैं, लेकिन पीपल की पूजा हमें कभी भी सुबह सवेरे ही करना चाहिए, बहुत दिन चढ़ने पे हमें नहीं करना चाहिए। और वट सावित्री की हम फेरी लगाते हैं या फिर हम सोमवती अमावस्या की फेरी लगाएं तो किस तरह से लगाएं, क्या हम दो दो बार लगाएं क्योंकि हम दोनों व्रत करते हैं, या फिर सिर्फ एक बार ही लगाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों व्रत की, अगर कोई एक व्रत करता है तब तो अच्छी बात है। सिर्फ सोमवती अमावस्या का कोई अगर व्रत करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। और अगर वट सावित्री की पूजा करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर फेरी की हम बात करें तो दोनों में फेरी लगाई जाती है। सही तो होता है 108 बार, लेकिन आपकी शरीर साथ देता है तो ही आप 108 बार करें, वरना आप 21 51 की संख्या में भी कर सकते हैं। 11 सबसे कम जो है संख्या 11 है, तो आप 11 की संख्या में भी फेरी लगा सकते हैं। तो अब क्या हम दोनों पेड़ की लगाएं फेरी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने घर के आसपास इस चीज़ का ध्यान दें कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा भी होगा बहुत बार कि पीपल का पेड़ के ऊपर एक बरगद का पेड़ उग जाता है, ठीक है, या फिर बरगद के पेड़ के ऊपर एक पीपल का पेड़ उग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ आपको मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा है। आप एक ही बार परिक्रमा करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा ही है। लेकिन अगर आप अलग अलग पेड़ है तो किस तरह से पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सोमवती अमावस्या की, तो सोमवती अमावस्या में पीपल पेड़ की पूजा होती है। तो सोमवती अमावस्या जो है वो तिथि जो है वो प्रारंभिक हो रही है 12 बजे के बाद। तो हम ऐसे में पूजा किस तरह से करें। तो देखिए दोस्तों, आप जो है पूजा सुबह भी कर सकते हैं, जैसे कि तिथि अगर दोपहर में है तो भी हम कर सकते हैं पूजा पीपल। और अगर आप सक्षम हैं तो दोनों पेड़ की एक बार ही परिक्रमा कर लें, अगर दोनों व्रत करते हैं तो। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देता है तो सिर्फ आप क्या करें कि दोनों में से 11-11 बार दोनों पेड़ की फेरी लगा लें और पूजा पाठ अपना कर लें, कि 11-11 बार घूमना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा थकान भी आपको महसूस नहीं होगी इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्लियर हो गया कि हम दोनों पेड़ की पूजा करें या फिर सिर्फ एक पेड़ की पूजा करें। सोमवती अमावस्या की पूजा क्या हम दोपहर में करें, तो जी नहीं, बिल्कुल आपको दोपहर में पीपल पेड़ की पूजा नहीं करनी दोस्तों। अमावस्या के दिन रुई का परहेज करना चाहिए, रुई की बाती हमें नहीं बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोते भी नहीं हैं, तो आप देख लें, अगर आप शुरू से ही करते आई हैं तो बहुत लोग बचाते भी हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग सोते नहीं हैं सोमवती अमावस्या के दिन।
अगर व्रत किए हैं तो ठीक है, व्रत नहीं किए हैं तो फिर आप सो भी सकते हैं। सिर्फ हम बाती का परहेज़ करते हैं। बाती में आप मौली की बाती लगा लें या फिर सूती की जो कपड़े होती हैं, जो स्वच्छ कपड़े होते हैं, उनकी भी बाती आप बना के पूजा पाठ कर सकते हैं। चाहे वट सावित्री की पूजा करना हो या फिर सोमवती अमावस्या की पूजा करना हो, आप दोनों में ही बाती का प्रयोग ना करें, मतलब रुई की बाती का प्रयोग ना करें। और अगर बचाना चाहें तो आप एक दिन के लिए रुई की गद्दे पर ना सोएं, तकिए वगैरह का परहेज़ करें। लेकिन अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप बाती का ध्यान रखें कि आपको बाती जो है वो रुई का नहीं बनाना। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि चाहे हम वट सावित्री की पूजा करें या फिर सोमवती अमावस्या का व्रत करें, दोनों में स्नान और दान का विशेष नियम होता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि स्नान और दान कब करें और पितरों की निमित्त पूजा हमें कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्नान और दान की बात करें तो तिथि जो है वो प्रारंभी हो रही है 12 बजे के बाद। तो जो अगला दिन है यानी कि 27 मई है, यानी कि दिन होगा मंगलवार। 27 मई दिन होगा मंगलवार। इस दिन आप क्या करें कि स्नान दान की अमावस्या रहेगी। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और दान करें, ठीक है। और पितरों के निमित्त पूजा भी आप सुबह में ही करें, यानी कि 27 मई को ही करें, मंगलवार के दिन करें। सोमवार के दिन सुबह सवेरे अगर करते हैं तो पितरों के निमित्त नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो सुबह सवेरे आपको मिल रही है 27 मई को। बाकी अगर 26 मई को करना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद आपको करना। तो मासिक धर्म में है तो कितने दिनों के बाद हमें पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मासिक धर्म अगर आपका 7 दिन नहीं हुआ है, यानी कि 7वां दिन 26 तारीख जो है, अगर वो 7वां दिन है तो ही आप वट सावित्री की पूजा करें या फिर आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें। लेकिन अगर 7 दिन से कम है, आपका 5 दिन है, 6 दिन है, 2 दिन है, तो आप पीपल की पेड़ की पूजा ना करें। सिर्फ आप व्रत रखें और अपने निमित्त पूजा आप अपने घर वालों से करवा सकते हैं, यह पूजा सामग्री देकर, लेकिन खुद पूजा ना करें। क्योंकि पीपल पेड़ या फिर वट का पेड़ जो है यानी कि देव वृक्ष माने जाते हैं। तो देव की पूजा हम जो है 7 दिन पे करते हैं या फिर 7 दिन के बाद से करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पीरियड के सिचुएशन में हमें पूजा नहीं करना है जब तक कि आपका 7 दिन कंप्लीट नहीं हो गया है। 7वां दिन है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। उसी तरह से गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाएं जो हैं वो सिर्फ पूजा पाठ कर लें, और अगर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन फेरी ना लगाएं। चाहे आप वट सावित्री की पूजा करें या फिर सोमवती अमावस्या की पूजा करें, तो आप दोनों का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी पेड़ की फेरी नहीं लगाना चाहिए गर्भावस्था में। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये दोनों जानकारी क्लियर हो गई होगी। वट सावित्री व्रत से संबंधित और सोमवती अमावस्या से संबंधित जानकारी क्लियर हो गई होगी। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।